9 जुलाई से बिहार में महागठबंधन का अभियान परवान चढ़ना था। बड़ी तैयारी थी। गांधी मैदान में बड़ा जलसे का आयोजन था। बिहार में जगह जगह जाम बंद का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, मगर इन आयोजनों पर महागठबंधन का अंदरूनी खींचतान जो है उसने पानी फेर दिया, बुरी तरह पानी फेर दिया। पूरा मामला, राहुल गांधी दिल्ली से चले आए, गांधी मैदान आए, बड़ी सभा हुई, बड़ी जलसा हुआ। उससे ये नतीजा निकालने की कोशिश हुई कि बिहार में महागठबंधन ही महागठबंधन है, बिहार में बिल्कुल सरकार का विरोध है। लेकिन महागठबंधन के मंच से जिस ढंग से महागठबंधन का अंदरूनी विरोध झलक के सामने आया, झलक कहीं नहीं सामने आया, बल्कि जिस ढंग से पप्पू यादव को महागठबंधन के मंच से चढ़ने से धकेला गया, कन्हैया कुमार को मंच से उतार कर नीचे फेंक दिया गया। कहते हैं इससे राहुल गांधी बहुत नाराज हैं बिहार के लेकर के। राहुल गांधी उन नेताओं से नाराज हैं जिनकी वजह से ऐसा सब कुछ हुआ। बताते हैं कि संजय यादव जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, आरजेडी के, बिहार से राज्यसभा के सांसद हैं, उनने इसकी परिकल्पना की थी। उन्होंने ये तय किया था कि पप्पू यादव और कन्हैया कुमार, जो लगातार लालू प्रसाद यादव के आंखों में गड़ते रहे हैं, जिन्होंने हमेशा लालू प्रसाद यादव को लगता रहा तेजस्वी के रास्ते में अगर कोई बड़ा रोड़ा है तो यही कन्हैया कुमार जो ओजस्वी वक्ता है और पप्पू यादव हैं। पप्पू यादव के लिए उन्होंने तो काफी कुछ पहले भी घोषित तौर पर अड़ंगा घोषित किया था। इनफैक्ट 2024 के चुनाव में कन्हैया कुमार को बेगूसराय से न लड़ने दिया जाए, कांग्रेस पार्टी न लड़ाए, इसके लिए बताते हैं कि अंदरूनी तौर पर लालू प्रसाद यादव ने सोनिया गांधी तक से कहा था। तो इन दोनों नेताओं को लेकर के जो खींच है राष्ट्रीय जनता दल में, वो महागठबंधन के मंच से दिखा। संजय यादव ने वो सब कुछ कर दिखाया जो इच्छा थी लालू प्रसाद यादव की, जो चाहते थे तेजस्वी यादव कि उस मंच को शेयर न करने दिया जाए ओजस्वी वक्ता के तौर पर कन्हैया कुमार को, उस मंच को शेयर न करने दिया जाए पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को। यादवों के अंदर जो एक छत्र राज्य है लालू प्रसाद यादव का, तेजस्वी यादव का, उसमें बंटवारा वो कहीं से नहीं चाहते। वो ये भी नहीं चाहते कि प्रतिभाशाली तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के तौर पर जो सामने आ रहे हैं, उनके आखिरी वक्त पे ओजस्वी वक्ता का तौर पर कन्हैया कुमार उसका चैलेंज बनाए। इतना ही नहीं, कन्हैया कुमार के इस हश्र के बाद से जिस ढंग से प्रशांत किशोर ने ऑफर दिया है, वो ऑफर बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या कन्हैया कुमार जो जिस ढंग से लेफ्ट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स करते थे, वो कांग्रेस में चले आए, कांग्रेस काफी प्रभावशाली भूमिका में चले आए। अब उनके लिए एक रास्ता बिहार में निकलता हुआ दिख रहा है कि वो प्रशांत किशोर की ओर झांके। प्रशांत किशोर ने खुले तौर पे कहा, खुले मन से कहा है कि कन्हैया कुमार अगर चाहें तो आए, वो उनकी पार्टी में आए, उनके साथ आए, जनसुराज में आए, और जो अभियान है जिसके जरिए बिहार में बदलाव की बात सोच रहे हैं, उन्हें कन्हैया कुमार जैसा पढ़े लिखे व्यक्ति की जरूरत है। डॉक्टर कन्हैया कुमार आए और तेजस्वी यादव जो नौमी फेल हैं, वो जिस ढंग से उनका अपमान कर रहे हैं उसका बदला लें, उनके लिए जनसुराज का मंच खुला हुआ है। इसी तरह तरह सिर्फ कन्हैया कुमार के लिए नहीं, पप्पू यादव के लिए भी कहा जा रहा है कि जनसुराज का दरवाजा उनके लिए खुला है। कई बार प्रशांत किशोर की ओर से खुले तौर पर पप्पू यादव के लिए ऑफर आया है। पप्पू सिंह जो वहाँ पूर्णिया से ही बिलोंग करते हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनसुराज के, उन्होंने अपने तरीके से पप्पू यादव को मैसेज पहुंचाया है। उनको लगता है कि पूर्वांचल के इलाके में पप्पू यादव का साथ काफी कुछ बिहार बदलाव के प्रशांत किशोर का अभियान में सार्थकता प्रदान कर सकता है। इसके अलावा कन्हैया कुमार, डॉक्टर कन्हैया कुमार की जाति भूमियार है जो बहुत एग्रेसिव है। अगर प्रशांत किशोर के साथ वो चले जाते, प्रशांत जातिगत अगर विवेचन की बात करें तो उस विवेचना में प्रशांत किशोर ब्राह्मण जाति से आते हैं और भूमियार बड़ा एग्रेसिव जाति है। कन्हैया कुमार की जाति वो है। कहते हैं कन्हैया कुमार के हुए अपमान के लिए भूमियार जाति काफी रुष्ट है, काफी नाराज है, आरजेडी से नाराज है, महागठबंधन से नाराज है। इसका हर्जाना चुकाना पड़ सकता है। वैसे भी काफी गोलबंदी है भूमियार मतों को लेकर के। जो बड़े नेता हैं जैसे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं, ललन सिंह हैं, इन सब ने भूमियार मतों को एनडीए के साथ जोड़ रखा है। कन्हैया कुमार के जरिए कांग्रेस पार्टी या महागठबंधन चाहती रही है कि भूमियार मत टूटे और आरजेडी के साथ आए। लेकिन कन्हैया कुमार के साथ जो अपमान हुआ इसमें बहुत हद तक कहते हैं भूमियार जाति बहुत नाराज है, अगड़ी जातियां बहुत नाराज हैं जिस ढंग से अपमान हुआ। इतना ही नहीं, जो लालू प्रसाद यादव के यादवों पर एक छत्र राज्य से पीड़ित यादव हैं, वो सभी पप्पू यादव को लेकर के जो उनके साथ हुआ है, मन से जिसने धकेला गया है, उससे वो नाराज है। तो कुल मिला के ये हुआ, जिस महागठबंधन को 9 जुलाई के महारैली से, महाबंद से, बिहार महाबंद से ताकत मिलने की बात कही जा रही थी, उस 9 जुलाई को ही मंच, जो गांधी मैदान के मंच से जिस ढंग से राहुल गांधी के लिए सजा था मंच, तेजस्वी यादव के लिए सजा था मंच, दीपंकर भट्टाचार्य के सजा था मंच, उस मंच से जिस ढंग से धकेल के नीचे गिराया गया पप्पू यादव को, और जिस ढंग से कन्हैया कुमार जैसे नेता को मंच से उतारा गया, उससे संबोधन नहीं करने दिया गया,
उसका सीधा हर जाना महागठबंधन को हो रहा है। पहले जितनी हवा बनी थी उनकी, ये यादव और भूमिहार, जो बड़ी भूमिहार ही नहीं, सवर्ण, तमाम सवर्ण जो उम्मीद बांधे थे कांग्रेस पार्टी की ओर, उन सब के अंदर चुनाव के इस मौके पर एक थोड़ा सा विरोध हुआ है। उनको लगता है कि वो अपमानजनक स्थिति लगातार बनी रहेगी उन्हें अगर महागठबंधन की ओर जाते हैं। राहुल गांधी उनके लिए कोई ऐसा सेफ पैसेज तैयार नहीं कर पाए हैं, जो कि एन मौके पर कन्हैया कुमार को एन मौके पर कन्हैया कुमार को गांधी मैदान की रैली से संबोधित करने से रोक देता है। तेजस्वी यादव की मनमानी चलती है उसी अंदाज में, जिस अंदाज में कभी 2024 में लालू प्रसाद यादव ने कन्हैया कुमार को बेगूसराय संसदीय चुनाव से बाधित किया था, उन्हें लड़ने से रोका था। उसी अंदाज में इस महागठबंधन के गांधी मैदान के रैली मंच पे हुआ कि कन्हैया कुमार को उस मंच से संबोधित करने से उतार दिया गया। यही हाल पप्पू यादव का हुआ, जो काफी हद तक चाहते थे कांग्रेस पार्टी उन्हें पूर्णिया से लड़ाए। जब बात नहीं बनी महागठबंधन के अंदर, तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत करके दिखाया, लालू प्रसाद यादव के कैंडिडेट को हराया। ये बड़ी बात है। 2024 के लोकसभा चुनाव में ये दो घटनाएं हुई थी यार। वही दो नायक हैं, दो व्यक्ति हैं जिसका जमकर विरोध किया था आरजेडी ने अंदर खाने। वो अब वो विरोध सार्वजनिक तौर पर दिखा है, महागठबंधन की कमजोरी के तौर पर दिखा है, जिसमें ये बात साफ हुई है महागठबंधन में एक छत्र अधिकार चाहती है आरजेडी, कांग्रेस को दरकिनार करना चाहती है, और उसके लिए उसे इस बात की परवाह नहीं है कि यादव मतदाता रुष्ट होते हैं या फिर कन्हैया कुमार के अपमान से अगड़ी जातियां रुष्ट होती हैं, भूमिहार जातियां रुष्ट होती हैं। तो कुल मिला के ये रहा कि 9 जुलाई को जिस तैयारी के साथ महागठबंधन ने खुद एक समा बांधा था, हवा बांधा था, उसका नुकसान ये हुआ कि राहुल गांधी अखबार के पन्नों से सुर्खियों से गायब रहे, पप्पू यादव का अपमान सुर्खियों में शामिल रहा, कन्हैया कुमार का अपमान सुर्खियों में शामिल रहा, राहुल गांधी और महागठबंधन की सफल रैलियां, बिहार बंद का अभियान धीमा पड़ गया, कमजोर पड़ गया। भविष्य में आने वाले चुनाव में इसका क्या अंजाम होता है, क्या नतीजा होता है, देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। नमस्कार, धन्यवाद।